एंड ट्वेल्थ स्टूडेंट, आज का जो सेशन है एनवायरमेंटल इश्यूज़ में, वो किसका है? कंट्रोलिंग वेक्यूलर एयर पोल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये टॉपिक होगा फर्स्ट। देन उसके बाद से हम नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए बनाएंगे वो होगा वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में ये हेडिंग आपको मिलेगा। हेडिंग का जो नंबर होगा वो 16.1.1 होगा। ठीक है, और पेज नंबर 272 होगा, 272। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको 272 पेज पे मिलेगा। और इसमें कुछ स्पेशल साइंस नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा है, कंटेंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा नीट के लिए। ठीक है, नीट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड का आप प्रिपरेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको काम आएंगे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है उसको फोकस करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? विथ its very large population of vehicular traffic, Delhi leads the country in its level of air pollution. ठीक है, it has more car than the state of Gujarat and West Bengal put together. यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो व्हीकल्स की ट्रैफिक जो है वो भी ज़्यादा है। व्हीकल्स ज़्यादा हैं तो आपको पता है कि व्हीकल्स में पेट्रोल डीज़ल यूज़ होते हैं, और ये पेट्रोल और डीज़ल जो है ये एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और पॉपुलेशन को लेकर थोड़ा सा दिल्ली पे इसलिए फोकस किया गया है, दिल्ली पे, क्योंकि दिल्ली का जो व्हीकल्स का जो नंबर है वो गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों को मिलाने से भी, अगर हम दोनों का प्लेस का व्हीकल्स अगर हम ऐड करें तो वो भी मतलब दिल्ली के इक्वल होगा, या हो सकता है कि दिल्ली में नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा होंगे गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों को ऐड करने पर। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन क्या है? इन द 1990s दिल्ली रैंक्ड फोर्थ अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब बता रहा है कि 1990 में दिल्ली का जो है रैंकिंग निकाला गया, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, और वर्ल्ड के 41 सिटीज़ में, पोल्यूटेड सिटीज़ में इनका इसका नाम था और नंबर था, रैंक था। ठीक है, और रैंक जो था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, रैंक क्या था? फोर्थ रैंक। ठीक है, 41 में फोर्थ रैंक पे दिल्ली था। अब आप सोच सकते हो कि पोल्यूशन कितना है। ठीक है, और रियली में देखा जाए तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन तो बहुत भयानक तरीके से है, और इसके लिए बहुत सारे लास्ट 20 ईयर से बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कोर्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक कि मुझे याद है कि 15 ईयर्स बिफोर जो है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था, और जिसके लिए पब्लिक ने जो है PIL, आप यहाँ पर देख सकते हैं PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट एलिगेशन। ठीक है, ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया गया, वहाँ पे फाइल किया गया, और जब फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके लिए एक्शन लिया। ठीक है, इसके लिए एक्शन लिया और कुछ टाइम पीरियड दिया कि इतने टाइम पीरियड में आप किसी भी तरीके से पोल्यूशन को कम करो या उसको जो है रोकने की कोशिश करो, इससे ज़्यादा आगे ना जाए, और हो सके तो पोल्यूशन कम हो जाए तो बेटर होगा दिल्ली के रहने वाले पर्सन के लिए। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि जो पुराने व्हीकल्स थे उनको यूज़ करने से रोका गया। ठीक है, और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले गाड़ियों को रोका गया, और CNG का यूज किया गया। ठीक है, CNG का यूज़ किया गया। अभी मैं आपके सामने NCERT में जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे
यहाँ पे दिया गया है कि एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन दिल्ली बिकम्स सो सीरियस दैट पब्लिक इंटरेस्ट एलिगेशन PIL वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर बीइंग censured very strongly by the Supreme Court under its directives. The government was asked to take within a स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब कुछ टाइम पीरियड दिया सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि आप किसी भी तरीके से पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कम करिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर इंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट मीन्स बसेस फ्रॉम डीजल टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, ठीक है। मतलब डीजल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी डीजल यूज़ हो रहा है उसके जगह पे हम क्यों ना CNG यूज़ करें। और मुझे याद है कि मैं 2006 से 7 में जब दिल्ली में था तो उस टाइम जो है CNG आ चुका था, ठीक है। CNG आ चुका था और जितने भी बसेस चल रहे थे वो CNG के ही बसेस चल रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ऑल द बसेस ऑफ द दिल्ली वेयर कन्वर्टेड टू द रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002। मतलब कि मैं तो 2006-7 में था, बट ये जो CNG का जो चलन है ये 2002 से स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दे दिया था कि आपको जल्दी से जल्दी पोल्यूशन को दिल्ली में कम करना है, ठीक है। आगे आते हैं। यू मे आस्क द क्वेश्चन सो टू वाई CNG इज़ बेटर देन डीजल, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं अंडरलाइन करता हूँ, आप ध्यान दो। यहाँ पे कह रहा है कि CNG क्यों अच्छा होता है, ठीक है। इसका आंसर आपको अगर जानना है तो आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जब आप आओगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है। अब CNG क्यों अच्छा होता है, इसका आंसर दिया है कि CNG जो है कम्प्लीटली जो है बर्न हो जाता है। जब इसका यूज़ होता है व्हीकल्स में तो ये अच्छे तरीके से बर्न हो जाता है, इफ़िशियंटली बर्न हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल में ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल डीजल जो भी ऑटोमोबाइल्स में या व्हीकल्स में यूज़ होते हैं वह कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बर्न नहीं होते हैं, इसलिए हम अनबर्नड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनबर्न, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में, अनलाइक पेट्रोल और डीजल इन द ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल ऑफ इट इज़ लेफ्ट अनबर्नड, ठीक है। मोर एवर CNG इज़ चीपर देन पेट्रोल और डीजल। ये एक दूसरा पॉइंट है कि CNG क्या है, चीपर होता है। सस्ता होगा तो अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना पेट्रोल और डीजल लास्ट 10-20 ईयर्स से कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, ठीक है। अभी तो मोर देन 100 रुपीज़ हो गया है पेट्रोल, ठीक है। डीजल 100 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। दूसरा स्ट्रांग पॉइंट ये है कि CNG को चुराया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। एक बड़ा इशू आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे मौका मिलता है पेट्रोल और डीजल को चुरा लेते हैं, लेकिन CNG को चुराने के लिए आपको एक प्रॉपर कंटेनर चाहिए। वो भी कंटेनर जो है मैं आप फिलअप तभी कर सकते हैं CNG को जब उसके लिए मशीन होगा। तो CNG को आप चुरा नहीं सकते हैं, बट अगर आपको फ्री में कहीं पे या ऐसे आसानी से कोई डीजल और पेट्रोल देते हैं तो आप क्या करते हैं, एक बॉटल में बंद करते हैं और यूज़ करते हैं ले आकर उसको अपने गाड़ी में डालकर, ठीक है। ऐसा CNG के साथ नहीं है। तो अभी जो आपने देखा इसमें टोटल 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं CNG के फेवर में। पहला पॉइंट ये है कि CNG 100% बर्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि चीपर होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसको चुराया नहीं जा सकता है, ठीक है। बट CNG सब कुछ, CNG हमारे लिए अच्छा है, CNG में बहुत सारे बेनिफिट्स हमको दिख रहे हैं, लेकिन CNG में भी कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक क्या है कि CNG को अगर हमको यूज़ करना है तो CNG के वो टैंक होना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल पंप होते हैं ना, वैसे CNG पंप भी होना चाहिए। CNG पॉइंट्स होने चाहिए हमारे सिटीज़ में, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इवन हाईवेज़ पे जितने भी पेट्रोल टैंक है उन्हीं के पैरेलल हमको CNG के पॉइंट्स खड़े करने होंगे। जब CNG हर जगह अवेलेबल होगा तभी CNG के व्हीकल्स ईजिली चल सकते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और प्रॉब्लम होगा तो फिर हम CNG को यूज़ कैसे कर पाएंगे। CNG हर तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है।
अगर एक दो इसका डीमेरिट्स छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी चीज़ों में क्या सीएनजी बेस्ट है, ठीक है। और डीमेरिट्स में जैसे कि सीएनजी वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसमें पावर थोड़ा सा कम लगता है, मतलब उसमें जिस भी व्हीकल्स में सीएनजी होता है उसमें पिकअप कम होता है, उस व्हीकल्स में पिकअप कम होता है, ये थोड़ा डीमेरिट है। बट इसके अलावा बहुत सारे जो है मेरिट्स भी हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे CNG is difficultly of line down pipeline to deliver CNG, ठीक है, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑब्लिक पम्प्स, मैंने अभी जस्ट बताया, एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई। हमको कैसा सप्लाई चाहिए? अनइंटरप्टेड। अगर सप्लाई में इंटरप्शन आएगा तो हम फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे ना फ्रिक्वेंटली। अगर सपोज़ दैट कि मैं तो गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं गोरखपुर से गुवाहाटी को जाता हूँ, ठीक है, सपोज़ दैट, तो ये ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 1200 किलोमीटर्स में अगर CNG वाले अगर आपको 5 to 8 अगर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो फिर आप कैसे पहुंच सकते हैं? आपको प्रॉब्लम होगी, बीच में CNG ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको वहां पर रुकना पड़ जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में CNG जब आप कंपेयर करेंगे पॉइंट्स और पंप के बेसिस पे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने CNG के अलावा बहुत सारे अदर जो है मतलब मेथड्स को या अलग जो है कुछ चीज़ों को अप्लाई कर रखा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वो क्या है? आप देखो, ओल्ड व्हीकल्स को मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ओल्ड व्हीकल्स अब कम चलेंगे या नहीं चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने सुना था कि दिल्ली में जो है ओल्ड जो व्हीकल्स थे वो नहीं चलेंगे, वो उनको फिर जो भी जिनके भी व्हीकल्स थे वो फिर अदर सिटीज़ में वो उन्होंने सेल कर दिया, और सेल करने के बाद से दूसरे सिटीज़ में जो छोटे सिटीज़ हैं या जहाँ पे पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ के लोग उसको परचेज करके और फिर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ओल्ड व्हीकल्स का जो है यूज़ करना दिल्ली में कम किया गया, ठीक है। देन अनलेडेड पेट्रोल्स, अगर हम पेट्रोल यूज़ भी कर रहे हैं तो ऐसा पेट्रोल होना चाहिए जिसमें लेड ना हो, ठीक है, जिसमें सल्फ़र कंटेंट जो है वो कम हो, ठीक है। और हो सके तो हम अपने ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स में जो डीज़ल और पेट्रोल का जो पार्ट होता है जहाँ पे वो कंज्यूम होता है, बर्न होता है, वहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने लाइव लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था कैटालिटिक कन्वर्टर्स एक ऐसा टूल है, ठीक है, जो क्या करता है कि कुछ गैसेस को, जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देता है, और उससे क्या होता है कि हमारा पोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स का भी व्हीकल्स में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे कंट्रोल करेंगे एयर पोल्यूशन को, ठीक है, जिसमें सबसे पहले CNG के बारे में बताया, फिर CNG में हमको कुछ डिमेरिट्स मिले, तो डिमेरिट्स देखने के बाद कुछ अदर भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए पोल्यूशन को कम करने के लिए, जैसे कि ओल्ड व्हीकल्स का यूज़ जो है दिल्ली में या मेट्रो सिटीज़ में कम कर दिया, अनलेडेड पेट्रोल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जिसमें लेड ना हो, लो सल्फ़र पेट्रोल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लो सल्फ़र डीजल भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाया, जिससे ओवरऑल थोड़ा सा जो है कंट्रोल में हो गया आपका एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटोमोबाइल पॉलिसी। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई नया जो है ऑटो फ्यूल पॉलिसी जो है अप्लाई किया, और जिसका एक रोड मैप तैयार किया, और उस रोड मैप से क्या हुआ कि जो पोल्यूशन था थोड़ा सा कट डाउन हो गया, ठीक है, इंडियन सिटीज़ में। और एक्चुअली ये जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी में हुआ वो क्या हुआ, रिड्यूस सल्फ़र एंड एरोमेटिक कंटेंट्स इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स, ठीक है। ये जो पॉलिसी लाया गया तो जो हमारा फ्यूल था उस फ्यूल के अंदर सल्फ़र और एरोमेटिक कंटेंट्स को कम किया गया, जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा पोल्यूशन जो है एयर पोल्यूशन कट डाउन हो गया।
देन नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स एक्चुअली क्या है, यूरो थर्ड नॉर्म्स, ध्यान देना, यूरो थर्ड नॉर्म्स, ठीक है, इसी पॉलिसी का पार्ट है, ऑटो फ्यूल पॉलिसी का एग्जाम्पल एक तरीके से समझिए। तो ये क्या है, यूरो थर्ड नॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल स्टूपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल एट 350 पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इज़ अ यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और इसको 350 तक कंट्रोल करने के लिए बोला गया है, कहाँ पे, डीजल के अंदर। और पेट्रोल में इसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया 150 ppm के अराउंड, ठीक है, 150 ppm के अराउंड पेट्रोल को कम करने की कोशिश किया गया। क्या चीज़ कम कर रहे हैं यहाँ पे हम, सल्फ़र, ठीक है, जो सल्फ़र पेट्रोल और डीजल में है उनका एक परसेंटेज होता है, एक अमाउंट होता है। उस अमाउंट में हमने ये बताया कि डीजल में 350 तक हम कंट्रोल करेंगे और पेट्रोल में 150 तक कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेंट एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल, ठीक है। बोल रहा है कि आप जो भी फ्यूल है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो ये 42% तक जो है होगा तो चलेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो मैंने यहाँ पे बताया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 42% तक कंट्रोल करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है, करने की मतलब पॉलिसी लाएं। और फिर कुछ टाइम के बाद एक और गोल बनाए हैं उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग जो ऊपर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि सल्फ़र को जो है, ठीक है, सल्फ़र को 50 ppm पेट्रोल में कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, ठीक है। डीज़ल में जो है 35 के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो जाए। अब इसमें करना क्या है, एग्ज़ाम के लिए आपको जैसे कि पॉलिसी है तो पॉलिसी का एग्ज़ाम्पल यूरो थर्ड नाम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, वो टर्म्स, वो वैल्यूज़ जो है या वो यूनिट्स आपको लर्न करना होगा अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। वैसे भी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी अगर परफेक्ट आंसर देना है तो हर एक पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ और कुछ नाम्स के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया कि पेट्रोल और डीजल में सल्फ़र या एरोमेटिक कंटेंट्स हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, वो वैल्यूज़ आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। ये इस टाइप के चैप्टर्स में ज़्यादातर रोल जो है स्टूडेंट का होता है। हम एक आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, बट ज़्यादातर इस यहाँ पे क्या करना है, आपको समझने के बाद आपके यहाँ के जो कंटेंट्स है आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में वैसा ही कुछ दिया हुआ है, मास इमिशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। भारत स्टेज सेकंड विच इज़ इक्विवेलेंट टू यूरो सेकंड नॉर्म्स, ठीक है। ऊपर आपने यूरो थर्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब बोल रहा है कि मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज सेकंड ये यूरो सेकंड नॉर्म्स के इक्वल है, ठीक है, मतलब भारत स्टेज सेकंड जो है ये इसके इक्वल है, और बट ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। यूरो थर्ड एप्लीकेबल है, यूरो फोर्थ एप्लीकेबल है, बट यूरो सेकंड जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके नाम्स या रूल्स जो हैं इसके डिफ़िकल्ट है, इसलिए इंडिया में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग है, डिफरेंट है और ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए हम ये भारत स्टेज सेकंड, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या यूरो सेकंड नाम्स हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे टेबल नंबर 16.1 दिख रहा है, जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि भारत स्टेज फोर्थ, ठीक है, ये एप्लीकेबल है 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए, और कौन कौन से सिटीज़ में इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कब से अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा टेबल दिया गया है। लेकिन ध्यान ये देना है कि भारत स्टेज फोर्थ की बात हो रही है, यहाँ पे सेकंड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मास इमिशन स्टैंडर्ड विच इज़ इक्विवेलेंट टू द यूरो सेकंड
norms are no more applicable in any of the cities of India। ठीक है, ये इंडिया की किसी सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो भी ये हमने कंट्रोल किया, हमने मीन्स कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, कंपनीज़ ने कोशिश किया, अपने व्हीकल्स में मॉडिफिकेशन किया, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है जो है हमारे दिल्ली सिटी पे पड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मेंशन है थैंक्स टू एफर्ट मेड एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। ठीक है, जो भी ये स्टेप्स हम लोगों ने किया उसके वजह से क्या हुआ कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल हैज़ बीन फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 एंड 2005। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है 1997 से लेकर 2005 तक, यहाँ इस पूरे टाइम पीरियड में CO2 और SO2 का जो है कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा एयर में कम हो गया हमारे एफर्ट से। ठीक है, हमारे एफर्ट मीन्स कि जो व्हीकल्स में इंस्ट्रूमेंट या जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कम कर रहे थे उसके थ्रू। ठीक है, और गवर्नमेंट्स ने भी इनिशिएटिव लिया, कोर्ट ने भी लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए इनिशिएटिव लिया, तो ये सारे एफर्ट दिल्ली को बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अभी करंट डेटा की बात है, तो करंट डेटा में भी अभी देखा जाए तो दिल्ली में जो है बहुत सारा एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अभी बढ़ गए हैं फिर से, और आपको पता है कि अपने कंट्री की जो है पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो व्हीकल्स तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। ठीक है, फिलहाल यहीं पे हम फुल स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं।